हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके प्लान होने चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो डिस्कशन था, ये जो ट्रेंड लाइन आप ऊपर वाली देख रहे होंगे, यहाँ तक के हमारे टारगेट थे। और हमने आपको क्लियर बोला था कि भाई नीचे का भी कोई यहाँ पर बाई पुट का साइड कोई ट्रेड आपका नहीं बन रहा है। किसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो अब आपको नज़र आएगा कि हमारा ये क्लियर डिस्कशन था कि किसी कंडीशन में अगर मार्केट आपका ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका अगर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगी, यहाँ पर मतलब 5865 का, ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। लगभग आपका पहला टारगेट आपका 5922 तक का हो सकता है, ठीक है। और ये हमने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था। देन आप देखिए यहाँ पर आपको बाकायदे उस जगह का इसने टारगेट दिया। और 5 दिन से मैं कंटिन्यू यही वर्ड आपको दोहरा रहा हूँ कि भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी से थोड़ा सा साइड हट जाओ कुछ दिन के लिए। अभी आपकी एक्सपायरी है, क्रूड ऑयल की अभी एक्सपायरी है आपकी 15 या 16 तारीख को, ठीक है। इसका जो प्रीमियम है, अभी बहुत सस्ता चल रहा है। आप एटीएम का अगर प्रीमियम आप ले लीजिए तो 7 से 8 हज़ार में आपका एटीएम में काम हो जाएगा। और यही तो कैपिटल आपका लगता था ना, इसी कैपिटल से आप ट्रेड करते थे या नहीं करते थे बताइए। तो अगर आपका 7 से 8 हज़ार रुपये में यहाँ पर काम हो रहा है और आप यहाँ पर 10 पॉइंट भी आप कैप्चर कर लेते हैं तो आपका 1000 रुपये तो बन जा रहा है ना। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है बताइए। आप क्या सोचते हैं कि 7-8 हज़ार में आपका डबल पैसा बन जाए, ट्रिपल पैसा बन जाए। यही तो प्रॉब्लम थी, यही कारण से आपका मंथली एक्सपायरी किया गया था, जो यहाँ पर लोभ लालच में आ करके और ये यहाँ पर 4 गुना 5 गुना करना चाहते थे। और इसके बाद अपनी कैपिटल को साथ वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट के सही तो देते थे मार्केट को। ये कारण था मार्केट के अंदर, और ये अब कारण नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग मार्केट का दोष देना शुरू कर दिए कि नहीं मार्केट ऐसी है, मार्केट जो है तो रेंज में चली गई, मार्केट फलाना हो गया। अरे मार्केट रेंज में चली गई तो आपके पास दूसरा तो तरीका है ना, दूसरी जगह आप शिफ्ट हो जाइए, वहाँ पर आप ट्रेड करिए। आप क्या ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं नहीं एक ही जगह से हमको पैसा कमाना चाहिए? अगर कोई इंसान एक ही जगह से पैसा कमाने के चक्कर में रहता है ना, आप यकीन करिए वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपको चारों तरफ देखना पड़ेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको स्टॉक्स में किस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हैजिंग किस तरह से काम करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मार्केट रेंज में चल रही तो हमको किस तरह से काम करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए अगर हमको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हमको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होकर के किस तरह से काम करना चाहिए। सब का सब मैं अल्टीमेट मैं आपको दे रखा हूँ कि भाई आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो इसमें आइए, आप क्रूड ऑयल में आइए, यहाँ पर आपको बेस्ट ट्रेड मिल रहा है इस समय और मूवमेंट बढ़िया कर रहा है। आप चेक करिए ना भाई, यहाँ से चेक करिए, ये देखिए इस जगह से आपका मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया था ना, ये गया ऊपर, इसके बाद ये आया, इस जगह आपको यहाँ पर वापस बाइंग मिली, फिर ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया कि नहीं गया। और यहीं पर आप देख लीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी में वो कंटिन्यू आपका 3-4 दिन से इस तरह से चल रहा है। तो अगर आप खुद सोचिए कि यहाँ पर आप कहीं शिफ्ट होते तो कोई ना कोई ट्रेड तो बढ़िया मिलता आपको, मिलता ना। और यहाँ ट्रेड बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन नहीं, वहाँ देखना तो आपको नहीं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है, नहीं देखना तो हमको निफ्टी में ही है। तो फिर निफ्टी में ही देखना है तो फिर तो बड़े भाई अब आप करो, क्या बोल सकते हैं आपको, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह से थोड़ा सा आपको शिफ्ट होना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी, नेचुरल गैस आपका चलता रहा तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, रात को चलता रहता है, मत जाइए। अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पर आपको वैसे भी अभी कैपिटल आपका ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। वहाँ पर जैसे आपको लॉट साइज बढ़ जाएगा ना तो कैपिटल और ज़्यादा आपका लगेगा, वहाँ पर और आपकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। क्योंकि जो न्यू ट्रेडर हैं, पहले क्या होता था कि जो न्यू ट्रेडर होते थे और जो रिटेल ट्रेडर होते थे उनके वो 10-10 रुपये वाला, 20-20 रुपये वाला, 50-50 रुपये वाले वो जोर दे करके वहाँ बाई करते थे और हर जगह आपकी बाइंग अवेलेबल होती थी। लेकिन आज के डेट में क्या है, आज के डेट में लिक्विडिटी कम होने का रीज़न ही यही है कि जो न्यू ट्रेडर थे, जिनके पास यहाँ पर 2-4 हज़ार की कैपिटल होती थी, 5-10 हज़ार की कैपिटल होती थी, अभी वो ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे तो लिक्विडिटी सिंपल बात है रहेगी ही नहीं। और अभी आने वाले दिनों में क्या होगा, जब उसका लॉट साइज डबल हो जाएगा तो अभी आपका कैपिटल मिनिमम 20 से 22 हज़ार रुपये लगेगा एक लॉट बाई करने के लिए, तो उसमें और भी लिक्विडिटी नहीं रहेगी, तो फिर उसमें कौन पैसा कमाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैं उस जगह काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे दूसरी जगह शिफ्ट होना है, और दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है, तो आपको क्रिप्टो करेंसी फलाना में ढिमका में नहीं जाना है, ठीक है। आपको दूसरी जगह शिफ्ट होने का सबसे बेस्ट उपाय है, आप यहाँ पर क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल मिनी आपके पास है, क्रूड ऑयल है। आप अगर मार्केट में चार्ट समझते हैं तो आपको गोल्ड है, गोल्ड मिनी है, सिल्वर मिनी है, इनमें ट्रेड करिए ना, कहीं इधर उधर नहीं जाने की जरूरत है। सब में आपका पैसा बनता है और छोटे कैपिटल से पैसा बनता है। ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं नहीं बड़ा कैपिटल चाहिए मार्केट के लिए तभी पैसा बनता है। ओके, हाँ, बड़े कैपिटल में ये है कि आप क्या है कि हैजिंग के तरीके से आप थोड़ा सा फ्री माइंड होकर के ट्रेड कर सकते हैं अगर बड़ा कैपिटल होता है। तो छोटे कैपिटल में ये होता है कि आपको बिल्कुल कंटिन्यू आपको एकदम
उसके शुतुरमुर्ग जैसे उसको देखना पड़ता है कि नहीं नहीं अभी यहाँ से मार्केट कहीं कैसे जा सकती है, क्या होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक ही पॉइंट में सौदा लगा होता है, इसलिए हमको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है छोटे कैपिटल में। ओके, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर फिलहाल आज के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करते हैं कि क्रूड ऑयल में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए आपका जो क्रूड ऑयल है अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, एक अच्छी जगह क्लोजिंग है, 59.32 की आपकी क्लोजिंग है, ठीक ठाक है क्लोजिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो सकता है देखिए कि किसी कंडीशन में अगर ये थोड़ा नीचे मिले, आपको इस एरिया में कहीं मिलता है जो कि एरिया आपका 5900 का आ रहा है, ठीक है, अगर ये 5900 के आसपास आपको मिलता है ना तो एक बेस्ट आपका यहाँ पर कॉल की तरफ आपका ट्रेड प्लान होगा। और आपका पहला लेवल जो यहाँ पर आ रहा है वो 5965 का आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर 6000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल में, ठीक है, 5965 एंड 6000 याद रखिएगा। ओके, अब बात करें नीचे के कंडीशन में, देखिए सिंपल है, अगर क्रूड ऑयल आप मान लीजिए इसके नीचे आता है, ये जो आपका 5900 के नीचे मान लीजिए आता है, तो आपको क्या करना है 5890 तक आपको पुट बाय नहीं करना है, समझिएगा, 5890 तक आपको पुट बाय नहीं करना है। जैसे आपका 5890 के नीचे आता है ना तो फिर आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड फिर देख सकते हैं, और आपका फिर लेवल जो है तो यहाँ तक का आपका पहला लेवल देखने को मिलेगा जो कि आपका 5865 का होगा, और फिर यहाँ से आपकी वापस बाइंग आ सकती है, क्योंकि देखिए मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो आपका देखो पुट का जब ओरिजिनल जो ट्रेड बनेगा ना तो इसके नीचे ही बनेगा, इसके नीचे अगर फिर आया तो फिर आपको फर्दर नीचे मूवमेंट करेगा, एक अच्छा नीचे आपको फॉल देखने को मिलेगा, बट जब तक इसके ऊपर है, ये आपकी लाइन है मतलब 5865, तब तक आपको यहाँ पर कॉल के तरफ का ही पोजीशन यहाँ पर देखना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इंट्राडे के लिए मैं आपको पर्सनली बताऊं तो इस एरिया में कहीं मिले तो आपको देखिए यहाँ से वापस एक बार बाइंग के ही सोचना चाहिए। इसके नीचे जैसे कि आपको बताया कि 5890 के नीचे आता है तो फिर आप जरूर यहाँ पर पुट का छोटा सा ट्रेड यहाँ तक के लिए ढूंढ सकते हैं, यहाँ से वापस आपकी बाइंग आ सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पर हम अगर ये 5865 के नीचे आ जाएगा तो फिर हम वापस बेरिश हो जाएंगे। तीनों केस समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए ऊपर का हमने टारगेट आपको क्यों बताया, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। ये देखिए ऊपर का टारगेट, ये देखिए प्रीवियस अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये वाला टारगेट आपको पहला देखने को मिलेगा जो कि आपका 5965 का है, ठीक है, ये वाला टारगेट। इसके बाद जब ये 5965 को ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ तो फिर आपका 6000 का लेवल आपको वहाँ पर मिलेगा देखने को। देखिए आपकी एक्सपायरी है अभी, इसकी 2-3 दिन के अंदर आपकी एक्सपायरी है, मतलब 16 को शायद इसकी एक्सपायरी है। अभी आपके ऑप्शन ठीक ठाक चल रहे हैं, मैंने आप दोनों कॉल और पुट दोनों भी बाई करके रखते तब भी आपको वहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट होता। एक दिन के अंदर ही वो लगभग आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दे गया था। अगर आप यहाँ पर 10,000 की कैपिटल यूज करते अपनी, और 10,000 की कैपिटल में वो ठीक ठाक 2,000 रुपये आपको तो यहाँ पर दे गया। 2,000 रुपये का मिलने का मतलब हो गया कि आपका 20% यहाँ पर रिटर्न उसने एक दिन में दे दिया। अच्छा कमाना पड़ेगा आपको मार्केट में, और आप यकीन करिए आपका नुकसान अब नहीं होगा। मंथली एक्सपायरी में सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आपको वहाँ पर नुकसान थोड़ा कम होता है, तो मत करिए इतना ज़्यादा, आप इच्छा थोड़ा कम, मतलब अपना रिटर्न अगर आप लेंगे तो उसमें सेफ भी रहेंगे और मार्केट में लंबे टाइम तक आप रुक भी पाएंगे। ओके, तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं क्रूड ऑयल के बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। बाकी जो भी होगा मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको ग्रुप में जरूर कुछ ना कुछ अपडेट करने की कोशिश करूँगा। चलिए तो बाय बाय एंड एंजॉय करिए, और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।